माता की जय, भारत माता की जय, विकास ठाकुर जिंदाबाद, विकास ठाकुर जिंदाबाद, विकास ठाकुर जिंदाबाद, हमारे साथ है विकास भाई, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, विकास भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सर, लक्ष्मीनगर विधानसभा से विकास जयकिशन ठाकुर को निर्दलीय चुनाव कर रहे हैं, क्या कहेंगे और किस तरीके से देखते हैं जयकिशन जी के सपुत्र? देखिए, विकास ठाकुर एक युवाओं की ताकत है लक्ष्मीनगर विधानसभा के अंदर, और इसका ये प्रयास मैंने पहले भी कहा था, लोकसभा का चुनाव हुआ था, मैंने उसे उस वक्त भी कहा था, मैंने कहा चुनाव लड़ो, लेकिन कोई बात नहीं, आज विधानसभा में इन्होंने प्रयास किया और वाकई में ही युवाओं की ताकत है लक्ष्मीनगर के अंदर। और आज लक्ष्मीनगर के अंदर काम करने वाले विधायक की जरूरत है, ना कि आपस में लड़ने वालों की जरूरत है। और विकास ठाकुर ये सबका चहेता है, यहाँ चाहे महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, सबका चहेता है। और मुझे पूरी आशा है कि सब लोग इसे इस बार वोट करेंगे, और वोट करके सबसे ज्यादा दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा वोट इसे मिलने वाला है, और दिल्ली के अंदर ये सबसे ज्यादा वोट से जीतकर विधानसभा पहुंचेगा। क्योंकि ये लोग जयकिशन ठाकुर जी पिछले 40 वर्ष से समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं, और ये लोग जो है बनने से पहले ही काम कर रहे हैं, तो लोगों को पता है कि जब बनने से पहले काम कर रहे हैं तो बनने के बाद कितना काम करेंगे। तो मैं पहले से ही शुभकामनाएं देता हूं विकास को कि विकास, आप विधायक बन रहे हैं, और विधायक बनते के साथ ही आपने इस क्षेत्र के जो पेंडिंग काम है वो कराने मेरा पूरा आशीर्वाद है। विकास ठाकुर लक्ष्मीनगर विधानसभा के उम्मीदवार हैं, और युवा उनको काफी पसंद कर रहे हैं। विधानसभा लक्ष्मीनगर में ये गरीबों के मसीहा माने जाते हैं, और विधानसभा लक्ष्मीनगर के जनता का कहना है कि इस बार हम बीजेपी उम्मीदवार को पूरी तरह पराजित करेंगे, और सीधा हम इनको विकास ठाकुर को विधानसभा में पहुंचा देंगे। आने वाले टाइम में जो भी विधानसभा लक्ष्मीनगर में कमियां हैं काम करने की, उन कामों को पूरा करेंगे, और हर तरह से हम जनता के बीच में 24 आवर्स खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। जयकिशन जी कहे चाहे विकास जी की बात कह रहे हैं, यहाँ पे तिकोनिया टक्कर हो गई है, अभी तक दो पार्टियों में थी, अब तिकोनिया टक्कर हो गई विकास जी के आने से, क्या कहेंगे? देखिए, ये बिल्कुल ठीक बात है कि सत्ता में क्या हो रहा है कि बीबी त्यागी जो अभी आम आदमी पार्टी से लड़ रहे थे, वो दो उसके बाद पहले उन्होंने भाजपा से चुनाव लड़ा था, और करीब 8,000 वोटों से वो हारे थे। इस बार दोबारा से वो पैसे के दल पे या किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी से टिकट लेके आ गए। मैं कहना चाहता हूं, जो वर्कर लगातार सालों साल पार्टियों में काम करता है, आखिर पार्टी उसको टिकट देने का काम क्यों नहीं करते? तो जब तक ये प्रथा खत्म नहीं होगी, युवाओं को आगे नहीं लाया जाएगा, जब तक उन जो 60 साल से ऊपर के लोग हो गए उनको हटाया नहीं जाएगा, तब तक ये युवा कैसे राजनीति में आगे आएगा? हम लोग समाज सेवा लगातार करते रहे। मैं पिछले 40 साल से राजनीतियों में रहकर मैंने बहुत सारा काम किया, मैं समाज सेवा में रह के मैंने बहुत सारा काम मैं कर रहा हूं। अभी भी बहुत सारे लोगों को मैं फ्री आंखों का टेस्ट कराकर उनके फ्री ऑपरेशन कराने का काम हम लोग करते हैं, हमारी संस्था करती है। शहीद भगत सिंह विद्यार्थी सेना ने कोविड में इन युवाओं ने घर घर जाके राशन बांटने का काम किया, लोगों को मास्क बांटने का काम किया। तो ये युवा काम करना चाहता है, लेकिन ये युवा को आगे लाना चाहिए। और मैं कहना चाहूंगा कि इस विधानसभा में आम आदमी पार्टी हो या भाजपा हो, उनके साथ में विकास भी उसी तरह से चुनाव लड़ रहा है जिस तरह से वो पार्टियां लड़ रही है। फर्क इतना है, हम दिखावा नहीं करेंगे, हम घर घर जाकर लोगों से शहीद आजम भगत सिंह जी के नाम पर वोट मांगेंगे। हमारा सपना है कि शहीद विद्यार्थी सेना जो है वो इस देश में बदलाव लाएगी। शहीद भगत सिंह के नाम पर इस देश में बदलाव आएगा। जो सपना शहीद आजम ने देखा था उस समय कि मेरा देश आजाद होगा तो यहाँ खुशहाली आएगी, गरीब नहीं रहेगा, और हर आदमी को अच्छा इलाज मिलेगा, अच्छा शिक्षा मिलेगी। लेकिन आज आजादी के इतने वर्षों के बाद भी उनका सपना अधूरा है। तो हम चाहेंगे कि उनके सपनों को पूरा करने के लिए आज ये शहीद भगत सिंह विद्यार्थी सेना मैदान में खड़ी है, जिसने लक्ष्मीनगर विधानसभा से विकास ठाकुर को लड़ाया है। इसी प्रकार से हम सदर बाजार से भी हम लड़ रहे हैं, वहां मीनाक्षी जी हमारे पैनल पे लड़ रही हैं।
तो कई लोग, मैंने तो कहा था कि हम कम से कम 5 लोगों को हम इस विधानसभा में चुनाव लड़ाने की हमने ठाना था, लेकिन चलो शुरुआत करिए और हम इस शुरुआत से चाहेंगे कि ये शुरुआत के दम पे ही विकास इस विधानसभा में पहुंचे, जिससे कि युवाओं का मनोबल बढ़ेगा और आने वाले चुनाव में भी सभी युवा अब पार्टियों से दावेदारी करेंगे और टिकट मांगेंगे। जय हिंद, जय भारत। सर, बात की जाए जिस तरीके से बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, दल बदल लेती हैं, युवाओं को मौका नहीं मिलता, क्या कहेंगे उसके लिए? मैं विकास जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो इन्होंने साहस दिखाया ना, हम सब युवाओं को दिखाना चाहिए। इसको उसमें न करके भाई ये है वो है, इसको बहुत बड़ा हौसला एवरीडे रोज बढ़ाएं और रोज साथ दें इसका। चलिए हम चलते हैं विकास जी के पास। विकास जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई जो आपने ये कदम उठाया। ये कदम क्यों उठाया, पहले इसके बारे में बताएं। देखिए, राजनीति सभी के लिए होती है। जब हमें 18 साल की वर्ष से ही हमें वोट डालने का अधिकार मिलता है, तो हमें राजनीति में घुसने का अधिकार क्यों नहीं दिया जाता? कोई पार्टी होती है, युवाओं को आगे करके सिर्फ झंडे दिखाने का काम करती है, भीड़ इकट्ठा करने का काम करते हैं, लेकिन सहभागी देने का कभी कोई पार्टी सोचती नहीं है। अगर किसी पार्टी के पास हम किसी कार्य के लिए जाते भी हैं तो हमें ऊपर तक खटखटाना पड़ता है। अगर हम युवा खुद ही इस रंगमंच में उतरेंगे तो हम अपने लिए एक सशक्त कहते हैं राजनीति का प्रारंभ कर सकते हैं। तो इसीलिए इसी सोच के था। और फिर भगत सिंह सेना जी, जो हमारी भगत सिंह सेना है, उसके विचार और शहीद भगत सिंह आजम के जो हमारे विचारधारा थी, उसको लेकर कि देश में बदलाव की राजनीति लाना जरूरी है। क्योंकि जो राजा है उसी का बेटा राजा रहे या राजा ही राज करता रहे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति को राज करना चाहिए और जनता के दुख सुख को समझने वाले व्यक्ति को राज करना चाहिए। लोगों के बीच में क्या वादे लेके जाएंगे, और अगर आप जीत जाते हैं तो सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए, वादे तो सभी करते हैं, मुद्दे भी सभी के पास होते हैं, लेकिन धरातल पे उसे कोई लाता नहीं है। मेरा जो सबसे प्राथमिक जो उद्देश्य है वो है चिकित्सा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, सफाई को लेकर के। जो हम कहते हैं आने वाले चुनाव में, अभी हमारा मैनिफेस्टो आएगा तो उसमें उस पर भी निकालेंगे। हम हर घर में हर गृहिणी को मेनली जो किचन में जो सुविधा होती है, किसी को इंश्योरेंस नहीं मिल जाता, हम हर महिलाओं को किचन इंश्योरेंस का प्रावधान देने का वादा करेंगे। एक तो दूसरा, हर क्षेत्र में हमारी एम्बुलेंस जो कि निःशुल्क रहेगी, और एक हमारा एजेंट रहेगा जिसे हम स्वास्थ्य अधिकारी कहेंगे, जो कि बुजुर्ग हो, महिला हो, जवान हो, जिसको भी नीड हो। जरूरी नहीं कि सिर्फ बुजुर्गों को ही कहते हैं प्रावधान दिया जाए या किसी महिला को दिया, हर किसी व्यक्ति के लिए वो तत्पर रहेंगे, 24 घंटे रहेंगे। बस आखिरी सवाल, लक्ष्मीनगर विधानसभा की मुख्य समस्या क्या है जो समाधान आप करें? देखिए, लक्ष्मीनगर विधानसभा की बहुत सी मुख्य समस्याएं, जैसे कि पार्किंग को लेकर के यहाँ पर बहुत बड़ा कहते हैं समस्या। आज तक कभी प्रोग्राम लेकिन नहीं बन पाया कि भाई हम मल्टीनेशनल पार्किंग बनाएंगे, नहीं हो पाया आज तक। सबसे पहला तो वही है प्रावधान, क्योंकि हमारी लक्ष्मीनगर मार्केट हो गई या हमारी शकरपुर मार्केट हो गई, यहाँ जब लोग आते हैं तो यहाँ पर अपनी पार्किंग करने का कोई साधन ही नहीं है लोगों के पास। तो सबसे पहले तो मल्टी लेवल पार्किंग का हमारा प्रावधान है। दूसरा, साफ सफाई को लेकर के जब देखा जाए, अभी आप देखेंगे तो हर गली हर गुच्छे में गंदगी बहुत फैली हुई है, तो हम उसके लिए एक सबसे ऊपर एक प्रावधान रहेंगे जिसमें हमारे खुद के वॉलंटियर्स जो हर टाइम मतलब कि लोगों के लिए सेवा में तत्पर रहेंगे। तो मेन जो मुद्दे हैं दो, साफ सफाई और चिकित्सा और पार्किंग, ये हमारा रहेगा।